हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 7 का पाठ 4। सूर्यम आत्मा जगतम। सूर्य संसार की आत्मा है। द सन इज स्प्रिंट ऑफ वर्ल्ड। प्रातः सूर्य उदेति। सुबह सूरज उगता है। सूर्योदयन सह। सूर्य उदय होने के साथ दिवसा आरंभ भवति। सूर्य के उदय होने के साथ जो दिन है उसका प्रारंभ होता है। सूर्योदयात प्रातः उषा काले भवति। सूर्योदयात कब होता है? प्रातः उषा काल में होता है। यो ही अतीव रमणीय भवति, जो कि कैसा होता है? बहुत ज्यादा सुंदर होता है। सर्वे ग्रहा सूर्यम परिक्रमति। जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यम परिक्रमति। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथिव्याम सूर्य से परिक्रमा कालम संवत्सर कालः। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस काल को हम क्या कहते हैं? संवत्सर कालः। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम। इसीलिए सूर्य हमारे समय का कारण भी है। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्य नमन्ति। इसीलिए जो सभी लोग हैं वो सुबह श्रद्धा से सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य से वैव नामांतराणि। सूर्य के अनेक नाम भी हैं, अन्य नाम भी हैं। भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि। प्रवितानि अनेकानि सन्ति। और इसके अलावा भी अन्य नाम हैं। सूर्यमेव अस्माकं सद्व्यवहारणं प्रवर्तकः वर्तते। सूर्य हम सभी के व्यवहार को परिवर्तित भी करता है। दिवसे एवः जीवा कार्याणि कुर्वन्ति। दिन के प्रारंभ से ही सभी जीव कार्य करते हैं। वनस्पत्याः, वनस्पति होती है हमारे यहाँ की जो फसलें होती हैं। सूर्य प्रकाशम बिना न जीवंती। सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं जी सकती। छात्र अध्यापक अन्य कर्मचारी। छात्र हो, अध्यापक हो या अन्य कर्मचारी हो। पाठशाला कार्यालय च दिवसे एव गच्छति। अपनी पाठशाला का काम करने, अपने दफ्तर का काम करने दिन में ही जाते हैं। भारतीय देव पूजनम यज्ञम च दिवस काले कुर्वन्ति। जो भारतीय देवता हैं उनका जो पूजन होता है, यज्ञ होता है, वो भी दिन में ही होता है। ग्रीष्म तो सूर्य प्रचंडम तपति। गर्मी में तो सूर्य बहुत ही ज्यादा तपता है। तदानी सागरस्य जलम शोषयति। और जिसके कारण वो सागर का जल सोख लेता है। तस्य जलस्य सूर्योस्मरणाम वाष्पीकरण भवति। उस जल से जो सूर्य की उष्मा द्वारा सोखा जाता है, क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तेन मेघा प्रादुर्भवन्ति। इससे क्या बनते हैं? इससे बादल बनते हैं। वर्षतो ते मेघा वर्षन्ति। और बादलों से वर्षा होती है। तेन कृषि कार्यम संभवति। जिसके कारण क्या संभव होता है? हमारा कृषि का कार्य संभव होता है। सस्यानि प्रोहरन्ति। बीज अंकुरित होता है। सस्यानि अर्थात फसलें, प्रोहरति अर्थात अंकुरित होती हैं, यानी जन्म लेती हैं। जीवा सस्यानि खादन्ति। और जो मनुष्य है, लोग हैं, वो सभी प्राणी जो हैं वो क्या करते हैं? फसलों को खाते हैं। अतः सूर्य जीवन से आधार। इसीलिए सूर्य हमारे जीवन का आधार है। वेदे कथितम। वेद में कहा भी गया है। देखिए आप इधर सूर्य का चित्र देख सकते हैं और ये समुद्र है जिससे सूर्य पानी सोख रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। और क्या बन रहे हैं? बादल। वेदे कथितम। वेद में कहा भी गया है। सूर्य आत्मा जगतः। सूर्य आत्मा की जगत है। सूर्य आत्मा का जगत है। सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य ऊर्जायाम अखंडम भंडारम अस्ति। सूर्य के पास ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्यात वयम प्रकाशम उष्णता च प्राप्तुम। सूर्य हमें प्रकाश देता है और गर्मी देता है। अतएव सर्वे जना सूर्याम उष्ण रश्मि कथयन्ति। जिसको सभी लोग क्या बोलते हैं? सूर्य की किरणें भी कहते हैं। सूर्य प्रकाशे वयम अन्नानि नक्षत्राणि न पश्याम। सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से हम सभी नक्षत्राणि होते तारे नहीं देख पाते।
आइए चलते हैं आगे। सूर्य प्रकाशेन रोग कृमिणाम नाशम भवति। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे रोग के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। सूर्यात ऊर्जा गृहीत्वा यत्र चालनम अपि संभवति। सूर्य की ऊर्जा लेकर भी यंत्र चालनम अर्थात जो यंत्र होते हैं वो चलाए जा सकते हैं। सूर्य प्रकाश से सप्तवर्णानाम मेलनम अस्ति। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सप्तवर्णानाम 7 रंगों से मिलकर बनता है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाश से विकिरणम भवति। जल बिंदु भी होता है इंद्रधनुष, किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। तेन वर्षा काले रमणीयम इंद्रचाप आकाशे प्रादुर्भवति। जो वर्षा काल में बहुत ही सुंदर लगता है। अतः सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुख देवतम। अर्थात सूर्य देवता, इसीलिए सूर्य देवता सभी देवों में प्रमुख देवता माने गए हैं। सुप्रसिद्ध है, जो सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है सूर्य से प्रार्थना अस्ति, उसमें भी सूर्य की प्रार्थना की गई है। आइए पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद जैसा हमने पाठ से पढ़ा। प्रातः सूर्य उगता है, सूर्य उगने के साथ दिन का आरंभ होता है। सूर्य के उदय होने से पहले उषा काल होता है जो बहुत ही सुंदर मनोहर होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल संवत्सर काल कहा जाता है। इसीलिए सूर्य ही काल का कारण है। इसीलिए ही लोग प्रातः श्रद्धा से सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य के दूसरे नाम भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि आदि अनेक हैं। सूर्य ही हमारे समस्त व्यवहारों का चलाने वाला जन्मदाता है। दिन में ही सभी प्राणी कार्य करते हैं। वनस्पति सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं जीती है। छात्र, अध्यापक और अन्य कर्मचारी पाठशाला और दफ्तर दिन में ही जाते हैं और भारतीय देवता के पूजन का यज्ञ भी दिन में ही करते हैं। गर्मी की ऋतु में सूर्य काफी गर्म रहता है। उसी समय वह सागर के जल को सोखता है। उसके जल को सूर्य की गर्मी से बाष्पीकरण होता है, इससे बादल बनते हैं। वे वर्षा ऋतु में बरसते हैं। उसी से कृषि का कार्य संभव होता है, फसलें अंकुरित होती हैं। सभी प्राणी फसलें खाते हैं। इसीलिए सूर्य जीवन का आधार है। वेद में कहा गया है सूर्य संसार की आत्मा है। सूर्य ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है। इसलिए ही सभी लोग सूर्य को गर्मी की किरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम अन्य तारों को नहीं देख सकते। सूर्य के प्रकाश से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। सूर्य से ऊर्जा लेकर यंत्र चलाना भी संभव होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मेल है। सागर में सूर्य का प्रकाश बिखरा होता है। वर्षा के समय में आकाश में इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। इसलिए सूर्य सभी देवताओं में प्रमुख देवता है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सूर्य की ही प्रार्थना है। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। उदेति अर्थात उगता है, राइसेस। सूर्योदयात पाकः अर्थात सूर्य उदय होने से पहले, बिफोर द सनराइजेस। प्रेरणादायक अर्थात प्रेरणा देने वाला, गिवर ऑफ इंस्टिगेशन। नामंत्राणी अर्थात दूसरे नाम, अदर्स नेम। सर्वे अर्थात सभी, ऑल। ग्रह अर्थात अनेक ग्रह, प्लैनेट्स। परिक्रमणती अर्थात परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्यूशन। कालस्य अर्थात समय का, ऑफ द पीरियड। सर्व व्यवहाराणाम अर्थात समस्त व्यवहारों का, ऑफ ऑल फंक्शंस। प्रवर्तक अर्थात चलाने वाला, जन्मदाता, फाउंडर। ना जीवंती अर्थात जीवित नहीं रहती है, नेटिव। प्रचंडम अर्थात बहुत तेज, फ्यूरियस। तदानीम अर्थात उसी समय, एट अ टाइम। शोषयति अर्थात सोख लेता है, एब्जर्व। सूर्योष्मा अर्थात सूर्य की गर्मी उष्मा से, फ्रॉम द हीट ऑफ सन। बाष्पीकरणम अर्थात भाप बनाने की क्रिया, द एक्ट ऑफ वेपर। प्रादुर्भवंती अर्थात उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस। शस्यानि अर्थात फसलें, क्रॉप्स। प्रोहरंती अर्थात अंकुरित होती हैं, स्प्राउट। च अर्थात और, एंड।
अखंडम अर्थात अक्षय ड्यूरेबल, भंडारम अर्थात भंडार स्टोर, नक्षत्राणी अर्थात तारों को ऑफ द स्टार्स, रोग कृमिणाम अर्थात रोग के कीटाणुओं को ऑफ द डिसीजेस वर्म्स, गृहीत्वा अर्थात लेकर आफ्टर ब्राइंग, विकीर्णम अर्थात बिखेरना स्कैटरिंग, इंद्रचाप अर्थात इंद्रधनुष रैम्बो, ब्लोक्य अर्थात देखकर आफ्टर सीइंग। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कृत, उच्चारण करो प्रोनंस। परिक्रमंती, मेरे साथ साथ बोलेंगे परिक्रमंती। जीवनस्य धार, रोग क्रमीणाम, नामंतराणि, सर्व व्यवहाराणाम, उष्ण रश्मिम, प्रादुर्भवन्ति, संवत्सर कालः, वनस्पत्यः, सस्यानानि, प्रभृतीनि, परिक्रमा कालः, एक रूपताम, सप्तवर्णानाम, जल बिंदु भी। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में है आपका अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रथम है सूर्योदयन सह कस्यारंभम भवति, सूर्य के साथ किसका आरंभ होता है? इसका उत्तर आप लिख देंगे सूर्योदयन सह दिवसा आरंभ भवति, सूर्य के साथ दिन का प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, शुरुआत होती है। सूर्योदय प्रातः क काल भवति, सूर्योदयात, सूर्योदय का जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सूर्योदयात प्रातः उषा काला भवति, उषा काल कहा जाता है उसे। वेदे कस्य वर्णनम कृतम, वेदों में किसका वर्णन है? उषस वर्णनम वेद मंत्रेषु कृतमस्ति, सूर्य की जो उषा होती है उसका वर्णन वेद मंत्रों में किया गया है। सूर्यस्य नामांतराणि कानि, सूर्य के कितने नाम है? सूर्यस्य नामांतराणि भानु, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, प्रभृतिनि, अनेकानि संति। सूर्य के नाम है भानु, दिवाकर, रवि, प्रभाकर और भी अनेक। सूर्य कस्य प्रवर्तक, सूर्य किसका प्रवर्तक है, किसका जन्मदाता है? सूर्य अस्माकम, सूर्य हमारे सर्व व्यवहाराणाम, सूर्य हमारे सभी व्यवहारों का जन्मदाता है। प्रवर्तक वर्तते। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तस्य जलम सूर्योष्मणाम, सूर्य की उष्मा से क्या बन जाता है? वाष्पीकरण होता है। वनस्पति सूर्य प्रकाशम बिना न जीवंती, वनस्पति सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं जी सकती। तदानीम से सागर से जलम शोषयति, वो क्या करती हैं? सागर के जल का शोषण करती हैं, उसको सोख लेती हैं। शोषयति सोख लेती हैं। सूर्य प्रकाशेन रोग क्रमीणाम, सूर्य के प्रकाश से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। सूर्य एव अस्माकम, सूर्य हमारे सर्व व्यवहाराणाम,
प्रवर्तक वर्तते, सूर्य हमारे सभी व्यवहारों का जन्मदाता भी है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। हिंदी अनुवादम करो, हिंदी में अनुवाद कीजिए। सूर्योदयन सह दिवसारंभ भवति, सूर्य उगने के साथ दिन का आरंभ होता है। उषस वर्णम वंद्र में वेद मंत्रेषु कृतमस्ति, उषा का वर्णन वेद मंत्रों में भी किया गया है। अस्माकं सर्व व्यवहाराणां प्रवर्तक सूर्य एव अस्ति, हमारे सभी व्यवहारों का जन्मदाता भी सूर्य ही है। सूर्य प्रकाशेन रोग कृमिणाम नाशः भवति, सूर्य के प्रकाश से रोग के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। आपका अगला अनुवाद है, सूर्य ऊर्जायाम अखंडम भंडारम अस्ति, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, सूर्य के पास ऊर्जा का अखंड भंडार है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 5 पर। आइए करते हैं संस्कृत अनुवाद। प्रथम है, सूर्य से ऊर्जा लेकर यंत्र चलाना भी संभव होता है। तो सूर्य से सूर्यात ऊर्जाम लेकर गृहीत्वा यंत्र चलाना, यंत्र चालनम भी अपि संभव होता है, संभवती। अगला है, वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष आकाश में उत्पन्न होता है। वर्षा के मौसम में वर्षा काले इंद्रधनुषम इंद्रचापः आकाश में आकाशे उत्पन्न होता है, प्रादुर्भवती। सूर्य सभी देवताओं में प्रमुख देवता है। सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुख देवतम। घ है, सभी भारतीय देवता के पूजन का यज्ञ भी दिन में ही करते हैं। भारतीय देवताम यज्ञम चा दिवस काले एव कुर्वन्ति। अगला है, सूर्य को सभी लोग रमि की किरण कहते हैं। सर्वे सूर्याम उष्ण रश्मि कथयन्ते।
आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शियत, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। के सूर्य परिक्रमती, कौन सूर्य की परिक्रमा करता है? ग्रह, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य कस्य कारणम, सूर्य किसका कारण है? काल का। सूर्य समय का कारण है। मेघा कदा वर्षंती, मेघ कब बरसते हैं? वर्षतो, वर्षा काल में। सूर्य कस्य अखंडम भंडारम अस्ति, सूर्य किसका अखंड भंडार है? ऊर्जा, ऊर्जा का। गायत्री मंत्रे कस्य प्रार्थना अस्ति, गायत्री मंत्र में किसकी प्रार्थना की गई है? सूर्य की, सूर्य से सूर्य की। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्ये प्रयुज्यत, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रथम है आपका परिक्रमंती अर्थात घूमते हैं, तो सर्वे ग्राहा, सर्वे ग्रहा सूर्याम परिक्रमंती। आइए चलते हैं आगे। ख सूर्योष्माणाम समुद्रस्य जलस्य सूर्योष्माणाम वाष्पीकरणम भवति। अगला है गे, प्रादुर्भवन्ति अर्थात उत्पन्न होता है। वर्षा काले, वर्षा के मौसम में। रमणीयम सुंदर, इंद्रचापम इंद्रधनुष। आकाशे, आकाश में। प्रादुर्भवन्ति अर्थात उत्पन्न होता है। प्रादुर्भवति। जीवंती अर्थात जीते हैं, तो वनस्पतयः अर्थात जो हमारी फसलें होती हैं। सूर्यम प्रकाशम, बिना सूर्य के प्रकाश के बिना। ना जीवंती नहीं जी पाती। अंतिम है आपका ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी की ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु सूर्यम, सूर्य। प्रचंडम बहुत तेज। तपती तपता है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 8 पर। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रथम है हमारा सूर्योदय, सूर्य और उदय। क्या होता है ये? सूर्योदय। अगला है दिवस आरंभः, दिवसः आरंभः अर्थात दिन की शुरुआत। परिक्रमंती, परिक्रमा और अंति, परिक्रमंती। सूर्यस्य, सूर्यस्य और एव। अगला है सस्यान्नी, सस्य अन्नानी। जीवनस्य आधार, जीवनस्य आधार। प्रादुर्भवती, प्रादुर्भवती। गृहीत्वा, गृह और कित्वा। सूर्योष्माणाम, सूर्य
और उष्माणाम। अंतिम शब्द है आपका ग्रीष्म ऋतु, अर्थात इसका संधि विच्छेद है ग्रीष्म और ऋतु। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के क्रिएटिव वर्क पर। रचनात्मक कार्यम। सूर्यस्य ऊर्जायंत्राणां चालनार्थमपि उपयुज्यते। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतानाम उपयोगेन के लाभा सन्ति। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग यंत्र चलाने में भी होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के क्या लाभ हैं? सन्स एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड टू रन मशीन्स। What are the benefits of using renewable energy sources? आइए जानते हैं। सूर्य से ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, हाँ, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग यंत्र चलाने में भी होता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसके प्रयोग से जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता कम होती है और प्रदूषण भी इसके प्रयोग से उपयोगिता बिल पर पैसे कम खर्च होते हैं और इससे नए कौशल सीखे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको अभ्यास पुस्तिका में और अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।